दादी की साजिश का पर्दाफाश। रूही जेल में और शीतल आईसीयू में, लेकिन एक छोटे से बच्चे की बात से पलट जाएगी पूरी कहानी। जानिए क्या है वो राज। हेलो व्यूअर्स, मन सुंदर के फैंस के लिए एक धमाकेदार अपडेट लेकर आए हैं हम। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे रूही को शीतल को जहर देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब कहानी लेगी एक नया मोड़। एपिसोड पनारसन पेंड्रा शुरू होगा पुलिस स्टेशन से, जहां रूही लॉकअप में बैठी रो रही होगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होगा, मुझे फंसाया किसने? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। रूही को याद आ रहा होगा कि कैसे उसने खुद जहर पीने का सोचा था, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वो जहर की शीशी तो उसने अपने कमरे में छुपा दी थी, तो फिर वो जहर शीतल के पास कैसे पहुंची? दूसरी तरफ पॉड्डर परिवार में भी हंगामा मचा हुआ होगा। नहर पूरी तरह से टूट चुका है। वो एक तरफ अपनी होने वाली बीवी शीतल की चिंता में परेशान है और दूसरी तरफ रूही को जेल से निकालने की योजना बना रहा है। नहर का दिल कह रहा है कि रूही ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में शीतल की कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो रही होगी। डॉक्टर्स कह रहे होंगे कि अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल हैं। अगर शीतल होश में आए तो वो सच बता सकती है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तब होगा जब स्पर्श चुपके से नहर को मिलेगा। स्पर्श बताएगा कि उसने उस दिन सुबह कुछ अजीब देखा था। वो कहेगा, नहार, मैंने दादी को रूही के कमरे से बाहर आते हुए देखा था और उनके हाथ में कुछ था जो उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी में छुपा दिया। ये सुनकर नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या दादी ने रूही को फंसाने की साजिश रची? हाय, लेकिन क्यों? नाहर को समझ आने लगेगा कि दादी कभी नहीं चाहती थी कि वो शीतल से शादी करे। दादी तो चाहती थी कि नाहर और रूही फिर से एक हो जाएं। तब नाहर एक मास्टर प्लान बनाएगा। वो इंस्पेक्टर काड़क सिंह से मिलेगा और कहेगा, सर, मुझे विश्वास है कि रूही बेगुनाह है। प्लीज मुझे 24 घंटे का समय दीजिए। मैं आपको असली गुनहगार के खिलाफ पक्के सबूत दूंगा। इंस्पेक्टर पहले मना करेगा, लेकिन फिर नाहर की बातों में सच्चाई देखकर वो मान जाएगा। लेकिन एक शर्त रखेगा, अगर 24 घंटे में आपने सच नहीं निकाला तो रूही के खिलाफ और भी मजबूत केस बन जाएगा। नाहर घर वापस आएगा और चुपचाप सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगेगा और तब उसे मिलेगा एक शॉकिंग सबूत। सीसीटीवी में साफ दिख रहा होगा कि कैसे दादी ने उस दिन सुबह नींबू पानी में कुछ मिलाया था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब नाहर और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करेगा, तब उसे पता चलेगा कि दादी के पास तो वो जहर था जो उसने रूही के कमरे में रखा था। लेकिन शीतल को जो जहर दिया गया वो तो बिल्कुल अलग किस्म का था। इस मतलब कि दादी के अलावा कोई और भी है जो शीतल को मारना चाहता था। लेकिन कौन और क्यों? तब होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। बिट्टू, जो अब तक चुप था, वो अचानक सबके सामने आकर कहेगा, पापा, मैंने शीतल आंटी को देखा था। वो खुद पानी पी रही थी और कहती रही, अब सब रूही को ही दोषी मानेंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे। क्या शीतल ने खुद को जहर दिया? लेकिन क्यों? क्या ये सब रूही को फंसाने की एक बड़ी साजिश थी? नाहर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगा। तब तक शीतल को थोड़ा होश आ चुका होगा। नाहर सीधा शीतल से पूछेगा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें रूही से इतनी नफरत क्यों है? और तब शीतल कमजोर आवाज में कहेगी, मैं तुमसे प्यार करती हूं नाहर, लेकिन तुम हमेशा रूही को याद करते रहते हो। मुझे लगा अगर रूही जेल चली जाएगी तो तुम सिर्फ मेर हो जाओगे। मैं नहीं चाहती थी मरना, बस थोड़ा सा जहर लिया था। लेकिन ये कन्फेशन सुनकर नाहर स्तब्ध रह जाएगा। मतलब शीतल ने खुद को थोड़ा जहर दिया ताकि रूही फंस जाए, लेकिन उसने ज्यादा मात्रा में ले लिया और हालत गंभीर हो गई। इंस्पेक्टर काड़क सिंह ये सच जानकर तुरंत रूही को रिहा कर देगा। रूही आजाद तो हो जाएगी, लेकिन उसके दिल पर गहरा जख्म लगा होगा। उसे समझ आ जाएगा कि नाहर से दूर रहना ही सबके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, क्या रूही अब नाहर से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, या फिर नाहर उसे मनाने में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मन सुंदर।